70 वर्षों बाद यह तस्वीर देखने को मिलेगी, कभी किसी ने सोचा नहीं था। जी हाँ, देश को आज़ाद हुए 70 साल से अधिक हो चुका है, लेकिन आज भी गांव की जो स्थिति बनी है वह किसी से छुपी नहीं है। यह नज़ारा सरड़ी गांव का है, जो कि सलूम्बर क्षेत्र में आता है। जान जोखिम में डालने वाले ये नज़ारे आपको विचलित कर सकते हैं। जी हाँ, एक ट्यूब और लकड़ी के सहारे यहाँ तक नदी पार करना एक चैलेंज जैसा साबित होता है, लेकिन ग्रामीण रोज यह मौत का खेल खेलते हैं। लकड़ी के तापे बनाकर और वायर और रस्सी के सहारे इस पार से उस पार पर अपने कृषि कार्यों के लिए, घास लेने के लिए और खेती के कार्यों के लिए जाते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर। दोस्तों नमस्कार, लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय कुकावत। दोस्तों, कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लेकिन कभी कभी मजबूरियों के आगे इंसान इतना विवश हो जाता है कि वो जान भी जोखिम में डाल देता है। जब जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद में सोए हों और सिस्टम सिर्फ फाइलों और आश्वासन तक के झुनझुने पकड़ाकर जनता को गुमराह करे, तो सरड़ी गांव के ऐसे नज़ारे सामने आते हैं, जहां किसान अपनी जान जोखिम में डालकर अपने खेतों और पशुओं की चिंता में हर दिन जान हथेली पर रखकर जुगाड़ के तापे बनाकर रस्सी के सहारे नदी पार कर अपनी कृषि कार्यों और पशुधन का पेट पालने को मजबूर हैं। कि कोई बड़ी दुर्घटना कारित न हो जाए, कोई बड़ी जान माल की हानि न हो जाए। बरसात में जयसमंद कैचमेंट एरिया के सरड़ी गांव के किसान जान जोखिम में डालकर जाना पड़ता है खेतों पर। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। आज तक नहीं ली प्रशासन और सरकारों ने सूद। सलूम्बर उपखंड के सरड़ी ग्राम पंचायत में सरड़ी से गिंगला राजमार्ग 53 को जोड़ने वाली गोमती नदी पर बनी रपट वर्षों से क्षतिग्रस्त है। सरड़ी ग्राम पंचायत के कुछ किसानों के खेत नदी के दूसरे छोर पर हैं। साथ ही सरड़ी से गिंगला तक राजमार्ग 53 को जोड़ने वाली इस संपर्क सड़क से ग्रामीण महज 2.5 किलोमीटर दूरी तय कर दूसरे ग्राम और स्टेट हाईवे तक पहुंचते हैं। वर्षा ऋतु में किसान जान जोखिम में डालकर कृषि कार्यों हेतु अपने खेतों पर जाते हैं, क्योंकि रपट क्षतिग्रस्त है और रपट की ऊंचाई कम होने की वजह से वह पानी में डूब जाती है। इस संबंध में इसी गांव के निवासी और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी ने मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को भी पत्र लिखकर ग्रामवासियों की समस्या को दूर कर पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने की मांग की है। सरड़ी ग्राम पंचायत का में जो गोमती नदी का बहती है, उस पर एक रपट बनाई गई थी। उस रपट के हाल ये है कि जब भी गोमती नदी का बहाव तेज होता है या जब भी वर्षा काल में नदी आती है, तो वो रपट पानी में बह जाती है। और इस नदी के इस छोर रहने वाले किसानों के जो खेत हैं, वह खेत नदी के उस पार भी हैं। हर साल वर्षा ऋतु के अंदर किसान जो है वह तापे बनाकर, लकड़ी के तापे बनाकर और वायर और रस्सी के सहारे इस पार से उस पार पर अपने कृषि कार्यों के लिए, घास लेने के लिए और खेती के कार्यों के लिए जाते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर। वर्ष 2016 में खरका पुल जो था, खरका नदी पुल, वह टूट गया था। उसके बाद इस रपट के माध्यम से सारा ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। भारी वाहनों के ओवरलोड वाहन, भारी वाहनों के चलते यह जो रपट थी, वह रपट उस वक्त क्षतिग्रस्त हो गई। वर्ष 2016 में तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय ने भी इस क्षेत्र का दौरा किया और रपट को ऊंचा उठाने, पुलिया बनाने की बात और रिपोर्ट बनाकर भेजी थी। तब से लेकर आज तक जब भी बारिश आती है, जयसमंद कैचमेंट एरिया के किनारे बसा यह गांव सरड़ी और इसके किसान अपनी जान जोखिम में डालकर कृषि कार्यों को करने के लिए यहाँ से वहाँ जाते हैं। इसके अलावा सरड़ी से गिंगला और स्टेट हाईवे 53 की दूरी अगर देखा जाए तो यह सीधी दूरी 2.5 किलोमीटर है, लेकिन बारिश की ऋतु में जैसे ही नदी का बहाव आता है, नदी आती है और जयसमंद कैचमेंट एरिया का बैक वाटर का जो पानी इधर आता है, उसके बाद में 11 किलोमीटर की दूरी तय करके और गिंगला जो है पड़ोसी गांव है वहाँ और स्टेट हाईवे 53 पर जाना पड़ता है। प्रशासन इतने वर्ष हो गए, मुझे लगता है विगत 5 सालों में भी कई बार इस विषय को
सरकार के पास पहुंचाया गया, प्रस्ताव भेजे गए। जिला कलेक्टर महोदय को मैंने स्वयं ने पत्र लिखकर और सोशल मीडिया के माध्यम से भी पत्र लिखकर भी उनको अवगत कराया है कि कोई बड़ी दुर्घटना कारित न हो जाए, कोई बड़ी जान माल की हानि न हो जाए, क्योंकि किसान आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से वो वायर और वो ट्यूब जो है, पुराने ट्यूब हैं, कि कोई बड़ी दुर्घटना कारित न हो जाए, कोई बड़ी जान माल की हानि न हो जाए, क्योंकि किसान आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से वो वायर और वो ट्यूब जो है, पुराने ट्यूब हैं, उन पे लकड़ियाँ डालकर और तापे बनाकर और लकड़ियों के तापे बनाकर इस पार से उस पार जा रहे हैं और भारी वजन के अपने वो जो घास वगैरह है वो लेकर इस पार आ रहे हैं। मुझे लगता है प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार कर रहा है। इससे पहले किसानों को कोई जान माल की हानि हो, मैं प्रशासन से और इस सरकार से आग्रह करता हूं, जो मातहत बैठे हुए हैं सरकार में, और जो जिला प्रशासन है, माननीय जिला कलेक्टर महोदय, संभागीय आयुक्त महोदय, इन सभी से यह आग्रह करता हूं कि कृपया करके राज्य सरकार को जो प्रस्ताव भिजवाया गया है और इस क्षेत्र का दौरा करके आप स्वयं प्रत्यक्ष इसको एक बार और देख लें और इस पुलिया की हाइट ऊंची करने का निर्देश जारी करें।